नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। तार है लाइन पड़ी लाइन चल रही पर है बिजली महकमेंगी। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं खारिया गांव में मौजूद हूं और खारिया और रिसालिया गांव के बीच से एक जो नई सड़क निकली है, उस सड़क में खेतों के पास यहां पे कुछ किसान इकट्ठा हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी आए हुए हैं बिजली विभाग से और पुलिस विभाग से। यहाँ पे आने का मुख्य कारण क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे इस साइड में आपको दिखाना चाहूँगा, ये बिजली की एक तार है। ये तार टूट चुकी है, टूट के नीचे गिर चुकी है। नीचे गिरने के बाद यहाँ पे आसपास की ढानियों में काफ़ी नुकसान हुआ है और ये नुकसान होने का मुख्य कारण क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ऊपर की ये लाइनें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिजली विभाग की लापरवाही हम इसको सरासर कह सकते हैं। एक ही लाइन है, एक लाइन के ऊपर दो लाइनें चला रखी हैं। 11,000 वोल्टेज यानी कि 3 फेस और दूसरी जो है सिंगल फेस। यहाँ पे आपको आगे मैं दिखाना चाहूँ तो 5 तारें एक ही खंभे पे आपको दिखाई देंगी। एक लाइन पे 5 तारें जो हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगी। अब मुख्य समस्या क्या हुई कि जो ऊपर की जो 3 तारें हैं 11,000 वोल्टेज है, उसकी एक तार ये जो नीचे टूट करके नीचे गिरी हुई है, आप देख सकते हैं। ये तार जो है जर्जर हालत में हो करके टूट गई। टूटने के बाद जो ये नीचे सिंगल फेस जो तार है उससे जा टकराई, जिससे कि काफ़ी नुकसान हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ और बताया जा रहा है कि एक डेथ भी यहाँ पे हो चुकी है। और दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर से किस तरह से इस तारों का जो गुच्छा है वो निकाले जा रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि इनको ठीक कर दिया जाए। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इंडिया में एक शायद इस तरह का क्रेज़ ही है कि कोई अनहोनी घटना होने के बाद जो प्रशासन है वो सख्ते में आता है, वो इस पे अमल करता है। उससे पहले अगर कर लिया जाता तो शायद आज जो ये हादसा यहाँ पे हुआ है ये हादसा ना होता। चलिए यहाँ पे गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और इससे पहले मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे गाँव के लोगों ने ये तार दिखाई थी मुझे कि ये जो तार है इस तार का प्रयोग 11,000 की वोल्टेज के लिए किया जाता है। क्या ये तार जो 11,000 वोल्टेज की इसके अंदर से पावर जो जानने के लिए सक्षम है, एबल है? ये देख सकते हैं यहाँ पे कट लग चुके हैं, इसके अलग अलग से कट लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो जिस भी रोड के ऊपर से या गली के ऊपर से तार जाती है तो वहाँ पे सुरक्षा गार्ड जो है वो यहाँ पे लगे होते हैं, यानी कि तारों के ऊपर रबड़िंग वगैरह कुछ लगाई गई होती है, वो भी नहीं लगाई हुई। इसके अलावा एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ऐसी कई तस्वीरें हैं जिससे कभी भी सड़क हादसा हो सकता है। सामने वो आप नरमे की फसल देख सकते हैं, नरमे की फसल के ऊपर से तार आप देख सकते हैं कि कितनी ऊपर। अगर यहाँ से किसी को ट्रैक्टर या कंबाइन निकालना पड़ जाए तो शायद ही यहाँ से निकले और हादसा जो है यहाँ पे एकदम कह सकते हैं कि मौत सर पे मंडरा रही है। किसानों को कितनी ज़्यादा भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। चौधरी रणजीत सिंह जी बिजली मंत्री हैं, उन्होंने एक ऐलान भी किया था कि अधिकारियों को एक सख्त निर्देश दिए थे कि सुधर जाओ वरना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अधिकारी अभी तक नहीं सुधरे। मंत्री जी आप देख सकते हैं तारें जैसी थी वैसी की वैसी नीचे लटकती हुई पड़ी हुई है और यहाँ पे एक हादसा और हो चुका है। चलिए यहाँ पे कुछ गाँव के लोग हैं मेरे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे बड़ा यही नुकसान है कि हमारी इन 10 डानियों के अंदर एक आदमी की जो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो घर में आग लगी तो वो चेंज ओवर को काटने के लिए भागे, तो उस वजह से उनको करंट लगने से उनकी मौत भी हो चुकी है। ये सबसे एक दुखद घटना है जो एक बहुत ही गंभीर अगर रूप से देखें तो ये काफ़ी बुरा हुआ है। चल भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने ये कहना चाहेंगे भी ये तार है जो पूरी की पूरी ज़मीन पर लगी हुई है, आप देख रहे हो। एक बात ये, दूसरी बात ये, अर्थ हुए को 3 महीने हो गए लाइन में और मैंने लाइन मैन को 3 बार बोल चुका हूँ मैं भाई ये इस लाइन में अर्थ है, पूरे गांव में पूरी की पूरी ढानियों में अर्थ होता है। क्यों होता है? ये कहते हैं बरसात की वजह से होता है। बरसात नहीं हुई ना जब होता है, बरसात होने के बाद सदा ही होता है, इसमें बरसात नहीं हुई जब होता है। इस बात का क्या इलाज करें? अब आप जो ये तार देख रहे हो ये 11,000 वोल्टेज का है और वो ये आपने देखा ये नीचे ये 250 वोल्टेज की चल रही है, तो यहाँ पर ये दुर्घटना तो होगी जब ऐसे काम करेंगे। और ये आप देख रहे हैं इस पर ना कोई हैंडल है ना और है, अगर लाइट काटेंगे तो कैसे काटेंगे। और इस रोड पे आप चले जाओ गांव तक,
सारे खम्भे नीचे तार लटक रहे हैं, यहाँ कोई हमारा नहीं, हर एक का ट्रक आता है और आता है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, हमारी है या प्रशासन की है? ये देखो आप, ये तार है 11,000 वोल्टेज का। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, अभी यहाँ पे बिजली विभाग से जो अधिकारी हैं वो आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। कितनी बार शिकायत गई, शिकायत जाने के बावजूद भी इन तारों की खिंचाई जो है वो क्यों नहीं की गई। आपको ये तो पता होगा कि एक लाइन पे 2 लाइनें चला रखी हैं आपने, एक 11,000 वोल्टेज की, एक सिंगल फेज। हाँ जी, ये चला सकते हैं आप, लीगल है? ये उपभोक्ता ने किसी ने नहीं अपने निजी तौर पे चलाई होगी। अच्छा, खुद का कनेक्शन लेने के लिए उस तरह से किया हुआ है। पुरानी लाइन खींची हुई है, आज की नहीं है। मेरे पास तो लगभग 1.5 साल हुआ एरिया आए हुए, और उससे बहुत पहले की लाइन चल रही है। मैंने स्टाफ से पता किया भी कब से चल रही है, लगभग मान के चलो 20 साल। नहीं, ये LT लाइन की बात कर रहा हूँ। LT जो कि होनी नहीं चाहिए, ये होनी नहीं चाहिए, ये मेरे नोटिस में नहीं थी। और ये अगर कोई कहता ना भी नोटिस भी हमने ये LT लाइन इसी नीचे खींच रखी है, ना किसी कर्मचारी ने मेरे को बताया जो मेरे अधीनस्थ है, और न ही किसी उपभोक्ता ने बताया भी हमने ये हमारी लाइन इसके नीचे जा रही है। तो इसका हल जरूर करता मैं। सर, आपके लाइनमैन तो इस पे आते होंगे निरीक्षण करने के लिए या संभालने के लिए, उनको भी नहीं पता चला कि नहीं, उनके भी ये ध्यान में था भी पुरानी लाइन चल रही है, बस इस वजह से वो नहीं बता पाए जी। बाकी नहीं तो मेरे नोटिस में था। नहीं बताया। अब हाँ ये जी। जो हादसा हुआ है इसका जिम्मेवार किसे मानते हैं आप? जिम्मेवार तो देखो जी, अब किसको मानोगे आप? हम तो प्रशासन हाँ, आप मानोगे, क्योंकि जहाँ गार्डिंग होनी चाहिए वहाँ इन्होंने अपनी LT लाइन खिंचवा ली। भी गार्डिंग करें कहाँ हम? गार्डिंग का तो कोई स्पेस ही नहीं बचा ना HT के नीचे, भी वहीं गार्डिंग के नीचे LT खिंचवा रखी है उपभोक्ता ने। मेरा सवाल ये था कि इसका जिम्मेवार किसे मानते हो? ये एक मौत हुई है, गार्डिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई, मानता हूँ। इसमें LT खींची हुई है। नंबर 2, उपभोक्ता के घर में भी अर्थिंग होनी चाहिए, वो भी नहीं है। उपभोक्ता के घर में भी अर्थिंग आप चेक कर लो, नहीं है। ठीक है, उससे भी बहुत फर्क मिलता, रिलीफ मिलता हमें भी ये हादसा न होता। अगर घर में भी अर्थिंग की होती ना तब भी नहीं होता ये। क्योंकि एक तार जो है वो बिल्कुल नीचे नरमे की फसल के, नरमे के पौधे के लगती हुई जा रही है, आप सामने देख सकते हैं। उसका जिम्मेवार कौन है? वो इतनी नीचे कैसे है? चौधरी रणजीत सिंह जी जब मंत्री बने थे तो उन्होंने कहा भी था, ऑर्डर भी आए थे आपके पास। आप इतने उपभोक्ता खड़े हैं, किसी ने भी मेरे को कभी कहा, मैं यहाँ कई बार भी खारिया बिजली घर में आता हूँ, किसी ने भी या मेरे को फ़ोन पे या एप्लीकेशन लिखी तो मैं दी हो, तो मैं तब मैं जिम्मेवारी मानता हूँ अपने आप को। कभी किसी ने नहीं ये बात कही भी हमारी ये समस्या है, भी लाइन नीची। यहाँ पे लोगों का कहना है कि 3 से 4 बार शिकायत। मैंने बहुत जगह नीची लाइनों की जो समस्या है बहुत दूर करी है जी, वो उसको मैं खुद मानता हूँ, मैंने बहुत करी है जी। और कोई और भी शिकायत इस तरह की आएगी तो वो दूर करेंगे हम। सर, इन लोगों को जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे? किसी उपभोक्ता से कोई खर्चा नहीं भरवाया जी, पोल लगवा के मैंने ऊंची करवाई है लाइनें, बहुत करवाई है। सर, इनका जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे की जाएगी? इसका जिम्मेवार प्रशासन है सीधा सीधा, और प्रशासन क्या इसकी भरपाई? देखो, निगम के नियम अनुसार जो होगी वो भरपाई निगम करेगा जी, जो निगम के नियम कहेंगे तो जरूर करेंगे। आप अधिकारियों को संज्ञान में लाओगे निगम के? बिल्कुल, हाँ, भी संज्ञान में लाऊंगा जी। भी दिक्कत है, यहाँ समस्या ये थी भी HT नीचे LT खींची हुई थी, और या किस तरह से खींची हुई है तो पुराने टाइम की बातें जब कह नहीं सकते हैं। ये रिकॉर्ड में है सर कि एक खंबे पे इस तरह ये उपभोक्ता जब कनेक्शन लगते हैं ना, कोई किस तरह का नहीं लिए होंगे। नहीं, मैं ये नहीं करा अभी। अब पुराने अच्छा ये बताओ, आपने मेरे को कभी नोटिस मिलेगा आज तक? मेरे को आज तक कभी किसी ने बताया अभी ये लाइन इस तरह चल रही है? चलिए, हमने आज से 3 महीने पहले बिट्टू को बोला था, बुलाओ लाइनमैन को, भाई हमारे लाइन में अर्थ हुआ है। ये हमें जवाब दिया भाई ये अर्थ हुआ है जो बरसात नहीं होने की वजह से अर्थ। बोल बिट्टू, अपनी बात हुई को नहीं? मैं पूरी डानिया में करंट आवा है। आप बात हुई नहीं अपनी? हुई नहीं, कौन नहीं हुई? वो पूरी डानिया में करंट आवा, कठिन का अर्थ है लाइन में चेक करो। जब बोले बरसात ना होना है बजाऊं, अब बोलो देखो, अब बोलो। मेरे को शिकायत इन्होंने बात है, मैं तो मेरी बात करूँ, मेरे पास कभी आई होती है तो मैं जरूर हल करता ही नहीं। इसमें इनकी गलती है, जिनको बोला था उन्होंने आपको नहीं बताया? नहीं, इन्होंने मौके पर हल किया होगा, ऐसी बात तो नहीं ना किया, ऐसी बात तो नहीं ना करा इन्होंने। सर, एक आखिरी सवाल और करूंगा सर यार इनके सर एक आखिरी सवाल और करूंगा। ये जो लाइन जा रही है यहाँ से, जिन उपभोक्ताओं के घर में कनेक्शन किए हुए हैं वो अपने आप किए या लाइनमैन ने किया? इस बारे में मैं जी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये पुराने कनेक्शन चल रहे हैं। अभी मैंने आज तक कोई ऐसा 1.5 साल से मैंने कोई इस एरिया में कोई कनेक्शन इस तरह नहीं किया
बकायदा डाणी कनेक्शन अलग से लाइन खींच के करिया हुआ है। कोई भी लाइन नियम क्या कहता है सर? नियम कहता भी इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। नहीं, लाइनमैन नहीं करेगा, कनेक्शन लाइनमैन करेगा। घर के अंदर अगर कनेक्शन करेगा तो वो आपका बिजली कर्मचारी करेगा, उपभोक्ता अपने आप तो नहीं करेगा। हाँ जी, ये तो है जी। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन इस लाइन के नीचे लाइन जो लगाई हुई है, इसमें जय साहब का कहना है कि इनके संज्ञान में नहीं है और नियम ये कहता है कि बिजली विभाग का कर्मचारी जो है वो कनेक्शन करता है। अब अगर कनेक्शन इन्होंने अपने आप ही, चलिए मान लीजिए कि उपभोक्ताओं ने अपने आप ये कनेक्शन, ये लाइन लगाई है, तो उसके बाद कनेक्शन जो है वो लाइनमैन ने किए हैं, तो ऐसे में सीधा सीधा सवाल लाइनमैन पे उठता है कि एक खंबे पे 2 लाइनें चलाने के बावजूद भी उसने कनेक्शन किया तो कैसे किया। उसके बाद अब ये जो हादसा हुआ है इसका जिम्मेवार प्रशासन है, सीधा सीधा विभाग है, और विभाग आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है वो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, यहाँ पे पुलिस अधिकारी भी आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है, क्या शिकायत मिली थी, क्या कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या मामला है यहाँ पे, क्या शिकायत? ऐसा था, हमें सुबह 8:30 बजे टेलीफोन द्वारा प्राप्त हुई कि कोई सूचना मिली थी कि भाई कोई वहाँ डाणी के अंदर फॉल्ट की वजह से एक बंदा एक्सपायर हो गया। तो हम मौके पर अभी आए तो हमें पता लगा कि भाई ये तार है, जो कुछ इनमें तार आपस में मिलने की वजह से या फॉल्ट पड़ने की वजह से तार टूट गया और छोटी लाइन पर गिर गया। छोटी लाइन पर पड़ने के बाद सभी डाणियों में बिजली के उपकरण वगैरह जल गए, तो इस वजह से ये मतलब करंट आने की वजह से हादसा हुआ है। तो सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी देखो, हमारी तो कार्रवाई जो लीगल बन रही है वो कार्रवाई कर रहे हैं। बिजली विभाग को बुला रखे हैं, इनकी जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। तार वगैरह जो कहीं लूज है या कहीं फॉल्ट वगैरह पड़े हैं वो ठीक वगैरह करवा रहे हैं, और आगे के लिए ऐसी दुर्घटना ना हो हम भी इसी प्रति इनको सचेत कर रहे हैं भी आगे कोई ऐसी बात हादसा ना हो जाए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो हादसा हुआ है खारिया गांव में, ये काफ़ी दुखद घटना हुई है। लापरवाही बिजली विभाग की है, सरासर दिखाई दे रहा है। एक खंबे पे 2 लाइनें चलाई जा रही हैं, 11,000 वोल्टेज की और एक सिंगल फेज़ की। तो इसमें ऐसे में अगर बात करें तो जब हमने अधिकारियों से बात की जय साहब से, तो उनका कहना है कि ज़मींदारों ने अपने आप वो लाइन वहाँ उस खंबे से जोड़ रखी है। अगर अपने आप जोड़ रखी है तो क्या उनके बिजली कर्मचारी जो है, लाइनमैन है, वो यहाँ पे नहीं आए? उन्होंने कभी भी इस लाइन की ओर नहीं देखा। उन्होंने भी बिजली अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को शिकायत देना या इस मामले से अवगत करवाना उचित नहीं समझा। अगर सीधा सीधा मैं बताना चाहूँ तो हो सकता है कि अधिकारियों ने खंबे और ना लगाने पड़े, वो बचाने के लिए इसी लाइन पे दूसरी लाइन जो है वो जोड़ दी हो। अधिकारी जमींदारों पे इस बात को उड़ेल रहे हैं, लेकिन हकीकत ये भी हो सकती है कि अधिकारियों ने खंबे बचाने के लिए कि और 2, 4, 5 खंबे ना लगाने पड़े, ऐसे में इसी से ही काम चला दिया जाए। यानी कि बात करूं तो छोटे से लेकर के बड़े अधिकारियों तक इसमें सम्मिलित हैं, इसमें शामिल है। इस हादसे के जिम्मेवार उनको माना जा सकता है। और इसके अलावा अगर बात करूं तो जब चौधरी रणजीत सिंह शुरुआत में जब नए बिजली मंत्री बने थे, तो उन्होंने एक सख्ती से एक बात कही थी, एक आदेश जारी किया था कि अधिकारियों सुधर जाओ, अपने अपने इलाके में जो लाइनें हैं उनको पूरी तरह से दुरुस्त कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। लेकिन अब कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे लाइनों को ठीक किया गया है वो मैंने आपको दिखा दिया है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या चौधरी रणजीत सिंह जी जो कि बिजली मंत्री हैं वो इस मामले में कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि तब तो उन्होंने कह दिया, लेकिन अब यहाँ पे ये जो हादसा हुआ है, अगर समय रहते इस लाइन को ठीक कर लिया जाता, सही से इसको दुरुस्त कर लिया जाता, तो किसी तरह का कोई हादसा ना होता। आज एक माँ को अपना बेटा ना गंवाना पड़ता, आज एक बेटी को अपना पिता ना गंवाना पड़ता। एक मौत हो चुकी है, दूसरी महिला जो है वो घायल हो चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस हादसे के बाद विभाग कोई संज्ञान लेगा, मंत्री जी को संज्ञान लेंगे, क्या कोई कार्रवाई होगी, या फिर ऐसे ही ठंडे बस्ते में ये फाइल भी फाइलों के नीचे दबी रह जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल उठ करके यहाँ पे सामने आता है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।